आज आपके साथ तकरीबन 8 अफराद के लिए बादामी खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही आसान सा फार्मूला इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और ये वो बादामी खीर है जो कम बजट के अंदर बनेगी, जिसके अंदर बादाम का भी हम इस्तेमाल कम ही करेंगे, सिर्फ कलर को लेके ये बादामी होगी। और टेस्ट यकीन करें इतना मज़ेदार होगा कि आपकी तारीफें ज़रूर होंगी। जो भी खाने वाला होगा इंशाल्लाह आपकी तारीफ करेगा। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है। चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने चावल भिगो लेने हैं, इसी वाले कप के साथ आधा कप चावल, छोटे वाले चावल, ठीक है। 1 घंटे पहले आपने चावलों को भिगो के रख देना है। मैंने भी चावल भिगो के रखे थे, उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। तो अब आपने 1 कप चीनी एक किसी भी बर्तन के अंदर जिसके अंदर आपको बनानी हो खीर, उसके अंदर डाल के 2 मिनट आपने सब्र करना है। नीचे इसका फ्लेम ऑन कर देना है। 2 मिनट के बाद ना चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आपने फ्लेम हल्का ही रखना है। जैसे चीनी मेल्ट होने लग जाए तो उसके बाद फिर आपने इसमें हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सिर्फ इस रेसिपी के अंदर ना 5 मिनट आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है, बस चीनी को मेल्ट करते हुए, ठीक है। चूल्हा तेज नहीं करना बिल्कुल भी। चूल्हा तेज करेंगे तो चीनी जल ना जाए, ठीक है। जब चीनी इस तरह से मेल्ट हो जाएगी, अब 1 लीटर दूध उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। और हो सके तो इस टाइम पे चूल्हा 2 मिनट के लिए बंद कर दें। अगर आप बिगनर हैं तो चीनी जैसे मेल्ट हो जाती है फौरन से चूल्हा बंद करके दूध इसके अंदर डाल दें। दूध जब आप इसके अंदर डालेंगे चीनी इस तरह से जम जाएगी। टेंशन नहीं लेनी। फ्लेम को आप ऑन करेंगे, 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही दूध गर्म होगा ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। बिल्कुल चीनी मेल्ट होगी तो उससे क्या होगा कि दूध के अंदर थोड़ा सा सुर्खपन आ जाएगा, एक कलर अच्छा आ जाएगा। आमतौर पे अगर आप 2 लीटर दूध के साथ खीर बना रहे हो तो कलर नहीं आता है इतना अच्छा। और ये रेसिपी है हमारी 2 लीटर दूध की, ठीक है। अब 1 लीटर दूध तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और जैसे ही दूध हमारा गर्म हो जाएगा तो 1 लीटर ना इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। अब 1 लीटर हो गया दूध, और दूध आपने कोशिश करनी है कि डेयरी वाले दूध का इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के अंदर जो डेयरी वाला अच्छा दूध मिलता है उसका इस्तेमाल करें। अगर डेयरी वाला दूध नहीं है तो फिर डब्बे वाला दूध किसी भी अच्छी ब्रांड का जो आप इस्तेमाल करते हो वो भी आप ले सकते हैं। 2 से 3 सब्जी इलायची आपने डाल देनी है। अभी आ गया 1 लीटर पानी, ठीक है। जैसे दूध गर्म हुआ था, चीनी मेल्ट हो गई, हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अब 1 कप आपने इसके अंदर फुल क्रीम मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि शेफ मिल्क पाउडर ऐड करने से खीर का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। भाई ये सिर्फ हमारे माइंड के अंदर एक चीज होती है कि मिल्क पाउडर से अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अगर मिल्क पाउडर अच्छी कंपनी का होना, यकीन करें बहुत टेस्टी खीर बनती है। अगर आपको थोड़ी सी हल्की कंपनी का भी मिल्क पाउडर मिल जाएगा फिर भी खीर अच्छी टेस्टफुल बनेगी, ठीक है। तो जैसे ही मिल्क पाउडर वाले दूध को उबाला आया इसके अंदर, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। जो चावल तकरीबन पिछले 1 डेढ़ घंटे से हमने भिगो के रखे हुए, छोटे वाले चावल आपने लेने हैं आधा कप। और ये वही चावल है, छोटे वाले टोटा चावल भी इसको बोलते हैं, सही है। और आधा कप का मतलब होता है तकरीबन 100 ग्राम। चावल डालने के बाद जैसे इसके अंदर उबाल आ जाएगा दूध के अंदर, अब आपने एक काम इसके साथ करना है कि एक दफा चम्मच इसके अंदर चला देना है। चूल्हा इसका आपने हल्का कर देना है और इसको 1 घंटे के लिए आपने भूल जाना है। हल्की आंच कर दें, तकरीबन दम वाला फ्लेम इसका आपने कर देना है। दम से थोड़ा सा बस तेज रखना है कि हल्का फुल्का उबाल इसके अंदर चलता रहे। 1 घंटे तक ये जब चावल पकेंगे ना दूध के अंदर तो चावल बिल्कुल नरम हो जाएंगे और खीर का कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको घोटा लगा के तैयार करेंगे, ठीक है। तो चूल्हा इसका मैं कम कर रहा हूँ और 1 घंटे का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि दूध को जितना आप हल्की आंच पे पकाते हैं ना उतना ही ज्यादा टेस्टफुल बनता है, ठीक है। फ्लेम मैंने कम कर दिया। अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ तकरीबन 1 घंटे के लिए। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जब इसका कलर आ जाएगा, थोड़ी सी थिक हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें तकरीबन अंदाजे से ही 1 घंटा हुआ होगा मेरे ख्याल से इसको पकते हुए। अब फ्लेम देखें इसका इतना ही था, बिल्कुल हल्का हल्का सा ना। अब इसकी ये जो साइडों पे ये जो सारी चीजें जम चुकी हैं, तो सबसे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं साइडें। सारी खीर को एक दफा बीच में करके अब इसको हम थोड़ा सा घोटा लगाएंगे ताकि खीर का जो दाना है वो उसके अंदर से खत्म हो सके। और कलर आप देख लें कितना जबरदस्त आया है। खीर को पकाने में दोस्तों, खीर हो गई, शीर खोरमा हो गया, ये जो चीजें होती है ना जब आप इनको थोड़ा सा टाइम देके पकाते हैं, यकीन करें बहुत टेस्टफुल बनती है। तेज आंच पे पकाएंगे तो यूं समझ लेंगे चावल और दूध का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, खीर नहीं बनेगी। खीर को थोड़ा सा घोटा भी लगाना होता है और हल्की आंच पे पकाना होता है। आपको ये 8 से 10 मिनट के लिए ना आपने हल्की आंच पे ही इसको थोड़ा सा घोटा लगा देना है ताकि चावल और नरम हो जाए और बिल्कुल मैश हो जाए इसके अंदर चावल, ठीक है, नजर ना आए चावल। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जितना आप इसके ऊपर अभी फिलहाल मेहनत करेंगे ना उतनी ही अच्छी आपकी खीर बनेगी, लेसदार खीर बनेगी। और कुछ लोग इसके अंदर ना खोया भी ऐड करते हैं। अगर आपको खोया इसके अंदर ऐड करना हो ना, फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि आपने 1 लीटर इसके अंदर पानी ऐड किया था, फिर आपने 1.5 लीटर पानी डाल देना है 1 कप दूध के साथ, यानी कि सूखे दूध के साथ, ठीक है। उसे जब आप खोया इसके अंदर शामिल करेंगे तो बराबर हो जाएगा काम। खोया अगर आपको ऐड करना हो तो ठीक है। ये हम बना रहे हैं विदाउट खोया। विदाउट खोया जब भी आप बना रहे हैं कम पैसों में बनेगी मगर टेस्ट बहुत जबरदस्त आएगा। फिर आपने इस रेसिपी को एज इट इज फॉलो करना है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट घोटा लगाने के बाद ये देखें खीर हमारी अच्छी तरह से घुट चुकी है। तो आपने इसको ज्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों खीर ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पर इसको इतना ज्यादा गाढ़ा कर देंगे पका पका के तो ठंडा होने के बाद ये फिर बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, ठीक है।
तो मैं अभी इसका चूल्हा बंद करने लगा हूँ। थोड़ी सी थिकनेस इसकी मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, खासकर मेरी उन बहनों के लिए जो कि बिगनर हैं, खीर बनाना चाह रही हैं, उनके लिए। देख रहे हैं आप, इस तरह की थिकनेस होगी, ये देख लें आप। आपने चूल्हा बंद कर देना है, ये देख रहे हैं। ठीक है, बाकी अब इसके अंदर कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ चीनी आपने इसकी ज़रूर चेक कर लेनी है, अगर मीठा आपको कम लग रहा हो। पहली बात तो ये कि कम होगा नहीं, अगर कम लग रहा हो तो 1-2 चम्मच इसमें मीठे के आप और डाल सकते हैं। तो इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा करके फिर इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगा। और गरम-गरम खीर के ऊपर ही ना आपने थोड़े से बादाम जो भी डालने हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। बादाम डाल दें, कोकोनट पाउडर डाल दें। अगर इसके बीच में भी अगर आपको बादाम डालने हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। जब खीर पक रही होती है ना उसी टाइम पे बादाम हो या उसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट हो वो आप डाल सकते हैं। सिवाय अखरोट के। अखरोट आपने नहीं डालने, क्योंकि अगर आप अखरोट डाल देंगे पकती हुई खीर के अंदर तो अखरोट काले हो जाएँगे और खीर भी आपकी काली हो जाएगी, क्योंकि अखरोट अपना कलर छोड़ते हैं इसलिए। तो ये लें दोस्तों, तकरीबन 2 घंटे इस खीर को हो चुके हैं, बना के हमने रखी थी इसको रूम टेम्परेचर पर। अब ये देख लें, ठंडी होने के बाद ये इसकी पोज़ीशन है। तो इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, और चलते-चलते गुज़ारिश है जो आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।